हाँ बेटा ध्यान से सुनना। किसी फंक्शन को वन वन फंक्शन कब कहेंगे, हमने ये ऑब्जर्व किया, आपने बताया वन वन फंक्शन नहीं है। तो क्यों नहीं है, आप ये जानने की कोशिश करो। देखो यहाँ दो इनपुट ऐसे, ये मान लो इस फंक्शन को एफ मान लो, तो मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ वन का आउटपुट क्या है बेटा, ए, और एफ ऑफ टू का आउटपुट क्या है बेटा, ए। तो दोनों का आउटपुट क्या है बेटा, सेम। दोनों का आउटपुट क्या है, सेम। दोनों डिस्टिंक्ट इनपुट है बट आउटपुट क्या है, सेम। तो ये चीज आ रही है, मैनी इनपुट गोज टू द सेम आउटपुट, मैनी इनपुट गोज टू द सेम आउटपुट। तो ये तो मैनी वन फंक्शन बनने की फील आ रही है। किसकी फील आ रही है, मैनी वन। किसी फंक्शन को वन वन तब कहेंगे जब डिस्टिंक्ट इनपुट गोज टू द डिस्टिंक्ट आउटपुट, डिस्टिंक्ट इनपुट गोज टू द, यदि ये इनपुट डिस्टिंक्ट है तो इसका आउटपुट मान लो ए है, तो टू का आउटपुट ए नहीं आना चाहिए, कुछ डिफरेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डिफरेंट। जो आ चुका है वो नहीं आना चाहिए। डिस्टिंक्ट इनपुट गोज टू द डिस्टिंक्ट आउटपुट, डिस्टिंक्ट इनपुट गोज टू द, बट यहाँ तो क्या गया, डिस्टिंक्ट इनपुट गोज टू द सेम आउटपुट। यस और नो। या फिर आपको कोई फंक्शन यदि वन वन नहीं है तो आपको कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग रे का एग्जांपल होगा, क्या होगा, कन्वर्जिंग रे का। कन्वर्जिंग रे का मतलब दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का आउटपुट क्या है, सेम। आपको कुछ ऐसी पिक्चर दिखाई देगी, ऐसी पिक्चर दिखाई देगी, इसका मतलब यहाँ बहुत सारे इनपुट्स हैं जिनका आउटपुट क्या है, सेम। बहुत सारे इनपुट का मतलब टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू। तो ऐसे यदि कोई भी केस मिल जाए तो वो वन वन फंक्शंस नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, वन वन फंक्शंस नहीं होते। वो कैसे फंक्शंस होते हैं बेटा, मैनी वन फंक्शंस। कैसे फंक्शंस होते हैं, मैनी वन फंक्शंस। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये प्रूफ करने का सही तरीका नहीं है, प्रूफ तो कैसे करेंगे बाद में समझेंगे। तो किसी फंक्शन को वन वन फंक्शन कब कहेंगे बेटा, एक तो मैंने बताया डिस्टिंक्ट इनपुट गोज टू द डिस्टिंक्ट आउटपुट, और किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज क्या होनी चाहिए, एटमोस्ट वन। क्या होनी चाहिए, इसकी यदि दो प्री इमेज है, इसका मतलब दो इनपुट ऐसे हैं जिनका आउटपुट क्या है, सेम। इसकी कितनी प्री इमेज होनी चाहिए, यदि वन वन है तो वन। इसकी कितनी प्री इमेज होनी चाहिए, मैंने गलत बोला। यदि कोई फंक्शन वन वन होना चाहता है तो इसकी कितनी प्री इमेज होनी चाहिए, एटमोस्ट वन। क्या होनी चाहिए, एटमोस्ट वन। क्या होनी चाहिए। हाँ मैं एक एग्जांपल यहाँ भी लिखता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। वन टू थ्री फोर और फाइव, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे असाइन करा बेटा। ध्यान से सुनना, क्या ये वन वन फंक्शन है, देखना डिस्टिंक्ट इनपुट गोज टू द डिस्टिंक्ट आउटपुट। कोई भी दो इनपुट का आउटपुट सेम नहीं है। यदि आउटपुट सेम होता तो कैसा डायग्राम मिलता, कन्वर्जिंग रे का। कौन सा डायग्राम मिलता, क्या इसमें कोई कन्वर्जिंग रे है, यदि एक भी कन्वर्जिंग रे होगी तो वो फंक्शन वन वन नहीं होगा। कैसा होगा, मेनी वन। अब ध्यान से सुनना, इस एलिमेंट की कितनी प्रीमेज है, एक। इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, और इसकी एक भी नहीं। तो यदि फंक्शन वन वन होना चाहता है तो यदि किसी की प्रीमेज नहीं है तो चलेगा। बट यदि कोई एलिमेंट जिस पे एरो लग रहा है, इस साइड राइट साइड, तो एक ही एरो लगना चाहिए। कितना एरो लगना चाहिए, एक। हर एक एलिमेंट की एटमोस्ट कितनी प्रीमेज होनी चाहिए, एक। एटमोस्ट या तो हो ही ना, या हो तो क्या हो, एग्जैक्टली एक ही हो। यस और नो, समझ में आ गया। यदि कोई फंक्शन वन वन होना चाहता है तो वन वन होना चाहता है तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए बेटा, डिस्टिंक्ट इमेजेस। क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेज। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है बेटा, सर वन वन तो समझ में आ गया कि डिस्टिंक्ट इनपुट गोज टू द डिस्टिंक्ट आउटपुट। फिर सर आपने मैनी वन का भी एग्जांपल बता दिया कि मैनी वन में क्या होगा, एटलीस्ट टू इनपुट गोज टू द सेम आउटपुट। बट क्या वन मैनी वन कुछ होता है क्या सर ऐसा, बेटा ऐसा नहीं होता है। वन का मतलब वन के यदि मैनी वन के साथ जाए तो फंक्शन ही नहीं होगा, इससे तो बहुत सारे इनपुट हो जाएंगे, बहुत सारे आउटपुट हो जाएंगे। बट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि हर एक इनपुट का एग्जैक्टली एक आउटपुट हो, यानी एक लेफ्ट साइड के हर एक एलिमेंट से एग्जैक्टली एक एरो चलना चाहिए। यस और नो। तो पहली बात, वन मैनी वन फंक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। यदि कोई फंक्शन वन वन नहीं है, यदि कोई फंक्शन वन वन नहीं है, किस वजह से नहीं है बेटा, कोई फंक्शन यदि वन वन नहीं है तो किस वजह से नहीं हो सकता, दो इनपुट का आउटपुट क्या हो, सेम।
तो यदि कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो क्या होगा, मेनी वन, और मेनी वन है, नहीं है तो वन वन। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। समझ में आ गया। वन वन और मेनी वन की फंक्शन की डेफिनेशन किस पे डिपेंड करती है, डोमेन पे। किस पे डिपेंड करती है, डोमेन पे। किस पे डिपेंड करती है बेटा, डोमेन पे। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, जो मैं बातें बता रहा हूँ ना ध्यान से सुनना। जैसे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ बेटा, नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और एक क्वेश्चन लेता हूं बेटा मैं, ध्यान से सुनना, एफ फ्रॉम इंटीजर से रियल नंबर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में डोमेन क्या मेंशन है, यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ सेट ऑफ इंटीजर, उसमें मेंशन है। क्या ये फंक्शन वन वन है, फील करते हैं पहले, फील करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। फंक्शन है स्क्वायर करना, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से। वन का आउटपुट वन, टू का आउटपुट फोर, बीच में टू और थ्री का कोई आउटपुट नहीं है, थ्री का आउटपुट नाइन, फोर का आउटपुट 16, यहाँ बीच में फाइव सिक्स सेवन है, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, और फाइव का आउटपुट। क्या ये फंक्शन वन वन है, ये फंक्शन वन वन है, क्योंकि डिस्टिंक्ट इनपुट लेंगे, यहाँ से एक डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर लेंगे तो उनका स्क्वायर क्या है, डिस्टिंक्ट। अरे दो डिफरेंट नेचुरल नंबर लो तो उनका स्क्वायर डिफरेंट नहीं आएगा। एक फाइव लूंगा एक सेवन लूंगा तो उनका स्क्वायर क्या आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा, आएगा। क्योंकि नेचुरल नंबर में स्टार्टिंग कहाँ से होती है बेटा, वन से। बट यही क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा हूँ मैं आपसे, तो आप क्या कहोगे सर, सेट ऑफ इंटीजर्स में तो माइनस वन भी आता है, माइनस वन का आउटपुट क्या आएगा, वन, और सर वन का आउटपुट क्या आएगा, वन। तो क्या माइनस वन और वन का आउटपुट सेम है, तो मैनी इनपुट गोज टू द सेम आउटपुट। तो ये कैसा फंक्शन है बेटा, मैनी वन फंक्शन। तो वन वन होगा या नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, डोमेन पे। क्या डिपेंड करता है, यहाँ पे मैंने डोमेन वो एलिमेंट्स लिए ही नहीं जिसका आउटपुट सेम हो जाए। यहाँ मैंने माइनस वन कंसिडर ही नहीं किया, माइनस टू कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि डोमेन को मैंने छोटा कर दिया। क्या कर दिया, छोटा। वो क्वेश्चन में मेंशन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा, मेनी वन फंक्शन, और इसका आंसर क्या आएगा, वन वन फंक्शन। तो ये एग्जांपल देख के आपको ये पता लगा कि डोमेन पे एक बार हमें ध्यान दे देना चाहिए कि डोमेन क्या चीज होती है। वो क्वेश्चन में मेंशन हो, क्वेश्चन में मेंशन ही होता है ऑलमोस्ट, नहीं तो अदरवाइज हम निकालने की कोशिश करते हैं। यदि मेंशन होता है तो वही लेंगे, क्या लेंगे, वही। समझ में आ गया। तो यही रूल दोनों में सेम है, बट ये डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है। तो ये कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है। प्रूफ ऐसे नहीं करेंगे बेटा, प्रूफ करने का तो और कोई तरीका रहेगा, टेंशन मत लो। बट मैंने आपको थोड़ी फील दिलाई है, यस और नो। समझ में आ गया। लिखो बेटा, वन वन का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। लिखो वन वन फंक्शन, राइट डाउन वन वन फंक्शंस, वन वन फंक्शन। f from a to b, f from a to b is said to be one one function if different element of x, different element of a, different element of a have different images, have different images in b. No two different elements, no two different elements of a have the same image in y, have the same image in y. One function is also said to be injective function. One function is said to be injective function. One function is said to be injective functions. आगे fx is said to be, fx is said to be one function. Fx is said to be one function if every element of the codomain, every element of the codomain, every element of the codomain has at most, has at most, has at most one pre-image in domain. बट काम की चीज क्या है, ये तो सब सिर्फ इंग्लिश लिखवाने के चक्कर में थे हम। काम की चीजें क्या है वो अब बता रहा हूं मैं।
हर क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि वन वन है या नहीं वन है। बेटा ध्यान से सुनना, ये जो मैंने लाइन लिखवाई है ना, यही कुछ काम की चीजें हैं, ध्यान से सुनना। आगे तो मैंने की तो देखेंगे फंक्शन विच इज नॉट वन वन इज सेड टू बी नहीं वन, या डोमेन की कोई भी दो एलिमेंट जिनका क्या आउटपुट हो, सेम आउटपुट हो, तो वो तो बाद में लिखेंगे। बट एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करो कि भी वन वन या ऑन टू, वन वन या मेनी वन के बारे में हमें डिसीजन लेना है। तो यहाँ कुछ एलिमेंट्स होंगे x1 x2 x3, कितने भी हो सकते हैं बेटा, इनपुट में कितने भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। और ध्यान से सुनना है बोर्ड वाले जेई वाले बच्चे भी, ठीक है। और यहाँ एलिमेंट होंगे y1 y2 और yn, इसके इक्वल हो भी सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं और अच्छा वाह, इधर सुनना बेटा, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है 5, और इसमें क्या है, वैसे तो काउंटिंग ऑफ फंक्शन से करवाएंगे हम ये सारी चीजें, और इसमें 4 एलिमेंट है y1 y2 y3 y4। क्या वन वन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? यदि वन वन फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहता है तो डिस्टिंक्ट इनपुट गोज टू द डिस्टिंक्ट आउटपुट। तो यहाँ 5 इनपुट है तो कितने आउटपुट होने चाहिए, कम से कम 5। तो यहाँ 5 एलिमेंट ही नहीं है, कोडोमेन में 5 एलिमेंट ही नहीं है। यदि हम फंक्शन बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2 इनपुट का सेम आउटपुट रखना पड़ेगा, तो मिनी वन बन जाएगा। तो यदि वन वन फंक्शन बनाना चाहते हैं तो जितने एलिमेंट्स इसमें हैं उससे इक्वल या उससे ज्यादा होने चाहिए। इधर क्या होना चाहिए, उससे, क्योंकि 5 यदि डिस्टिंक्ट इनपुट है तो रेंज में 5 आउटपुट तो डिस्टिंक्ट आएंगे ही आएंगे, और इसमें 5 तो है ही नहीं। और जबरदस्ती बनाना इसमें है क्योंकि कोडोमेन यही है, रेंज हमेशा किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का। तो इससे तो कैसे फंक्शन बन सकते हैं, मेनी वन, वन वन नहीं बन सकते। तो पहली बात, यदि हम वन वन फंक्शन बनाना चाहते हैं तो इधर क्या होना चाहिए बेटा, इधर ज्यादा होने चाहिए, इधर क्या होना चाहिए ज्यादा, या इक्वल होने चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ 5 है यहाँ 5 है चलेगा, यहाँ 5 है यहाँ 6 है चलेगा, यहाँ 5 है यहाँ 7 है चलेगा, बट यहाँ 5 है यहाँ 4 नहीं चलेगा। क्योंकि डिस्टिंक्ट आउटपुट लाने के लिए जितने एलिमेंट्स इसमें उतने ही कम से कम इसमें होने चाहिए। तो बेटा ध्यान से देखना, यदि आप किसी फंक्शन को वन वन या मैनी वन देखना चाहते हो, मैनी वन देखना चाहते हो, तो अभी मैंने एक चीज बताई, तो जिसकी प्री इमेज नहीं है उसके बारे में तो कहना ही क्या, बट जिसकी प्री इमेज हो उसकी क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली वन। जैसे इससे 2 एरो नहीं लगनी चाहिए, ऐसे कोडोमेन की तरफ देखो, इसकी 2 एरो नहीं लगनी चाहिए। 2 एरो लगने का मतलब 2 डिस्टिंक्ट इनपुट है जिनका आउटपुट क्या है, सेम। तो ये तो मैनी वन फंक्शन की खासियत हो गई, यस और नो। तो प्रूफ कैसे करें, प्रूफ कैसे करें, ध्यान से सुनना, ध्यान से, मैं सारी चीजें यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ और सारे क्वेश्चन ऐसे ही करके आना है सब्जेक्टिव में, ठीक। और वैसे मोर ओवर, यदि जब अननोन क्वेश्चन आता है तो हम ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे ही सोचते हैं। यदि एक फंक्शन ए से बी तक है, ये, तो आप क्या देखना चाहते हैं कि जो भी इमेजेस आई उनकी करस्पॉन्डिंग प्री इमेजेस क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली वन। मान लेते हैं 2 एलिमेंट मान लेते हैं x1 x2, किसके बेटा, डोमेन की, किसके, डोमेन के, किसके बेटा, डोमेन की। और उन पर आउटपुट सेम है, उन पर आउटपुट क्या है, सेम, उन पर आउटपुट क्या है, सेम। ये तो पहले होना चाहिए, यदि आउटपुट ही डिफरेंट हो गए, आउटपुट ही क्या है, डिफरेंट, ये तो वन वन हो गया, ये तो वन वन। भाई जिन x1 x2 के कोरस्पॉन्डिंग fx1 fx2 डिफरेंट है तो वो तो वन वन को क्या करें, सपोर्ट कर रहे हैं, यस और नो। यदि किसी इनपुट के करस्पॉन्डिंग, मुझे नहीं पता है कैसे इनपुट है, ये दोनों इनपुट किसके हैं बेटा, डोमेन के हैं, किसके हैं बेटा, डोमेन के। ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट, तो इनके आउटपुट क्या है, सेम, इनके आउटपुट क्या है, सेम। जैसे मैं कह रहा हूं यही fx1 है बेटा, समझाने के लिए बेटा, यही fx1 है और यही क्या है, fx2, रेंज में या कोडोमेन में। बट जब मैंने इसको सोल्व किया, जब मैंने इसको सोल्व किया, तो सोल्व किया तो किसमें रिलेशन आएगा बेटा, x1 x2 में, किसमें आएगा, मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा, टेंशन मत लो, इधर देखो। अब ओनली एक ही कंडीशन पॉसिबल हुई, x1 इक्वल टू x2, ओनली यही कंडीशन पॉसिबल हुई डोमेन में, किसमें, डोमेन में, किसमें, डोमेन में, सुनते रहना बेटा, डोमेन में। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है कि इस एलिमेंट की दो प्रीमेज नहीं है x1 x2, ये x1 x2 भी क्या है, सेम है, ये x1 x2 भी क्या है, सेम, ये x1 x2 भी क्या हो गए, सेम। कि हमने fx1 इक्वल टू fx2 से स्टार्ट किया और ये सारे एलिमेंट्स फॉर ऑल, कोई भी x1 x2 के दो एलिमेंट लो, यदि उन पर आउटपुट सेम है, और हमने ये प्रूफ कर दिया कि ओनली यही कंडीशन पॉसिबल है, ओनली क्या है, इसका मतलब इसकी कितनी प्रीमेजेज हुई, एक ही हुई, वो x1 x2 डिफरेंट नहीं है, वो भी क्या है, हमने सेम प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब
हर एक एफ एक्स वन, रेंज के हर एक एलिमेंट की कितनी प्री इमेज हुई, एक, और एक प्री इमेज होगी तो क्या होगा, वन वन, यस और नो। बट इसके साथ एक्स वन एक्स टू तो आ ही गया, और कोई और अदर कंडीशन पॉसिबल हो गई, क्या हो गई, अदर, अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, अदर कंडीशन भी पॉसिबल हो गई, विच इज पॉसिबल इन द डोमेन, विच इज पॉसिबल इन डोमेन। तो कहता है कि जब x1 x2 इक्वल होगा तब तो fx1 fx2 इक्वल होगा ही, बट इसके अलावा भी यदि कोई कंडीशन पॉसिबल हो गई, कोई x1 x2 में रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया जो डोमेन के अंदर क्या हो, पॉसिबल, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, मेनी वन। मेरी बात शायद आपको नहीं समझ में आई, बट 5 मिनट रुको, समझ में आएगी, ठीक है। इधर देखना, इधर मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन लिया था बेटा, एक क्वेश्चन लिया था, एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर से रियल नंबर, बेटा लिखना नहीं है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और एक क्वेश्चन लिया था बेटा, एफ फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर से रियल नंबर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप इसको नया क्वेश्चन मानो कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, वन वन या मिनिमम चेक करना है। तो चेक करने की स्टाइल क्या होती है बेटा, ओवरऑल एक्स वन एक्स टू कहाँ से लोगे बेटा, यहाँ नेचुरल नंबर से। और ये अज्यूम करोगे इफ ऐसा हुआ तो चेक करेंगे ना, इफ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, यस और नो। हम मान लेते हैं आउटपुट क्या है इन पे, सेम, इन इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, सेम। तो एफ एक्स वन क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर वन, एफ एक्स टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर टू। इनको सोल्व करो बेटा, इसको जब हमने सोल्व किया इनिशियल स्टेज पे तो क्या आएगा बेटा, एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू। तो यहाँ से क्या क्या रिलेशन आया बेटा, ये और ये, बेटा ये ध्यान से सुनना, ये, तो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू और एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू। इस रूल ने क्या बताया कि या तो दोनों इनपुट इक्वल ले लो, क्या दोनों इनपुट, तो आउटपुट आ जाएगा, या दोनों इनपुट एक दूसरे की क्या ले लो, नेगेटिव। जैसे x2 को 1 ले रहे हो तो x1 को क्या ले लो, -1, आउटपुट सेम आ जाएगा। तो दो डिस्टिंक्ट इनपुट का आउटपुट क्या आ गया, सेम। बट क्या ये पॉसिबल है डोमेन में, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है डोमेन में, क्योंकि x1 x2 दोनों क्या है, नेचुरल नंबर, क्या है, क्या कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो x1 x2 नेचुरल नंबर हो, एक दूसरे के नेगेटिव हो, एक दूसरे की क्या हो, नेगेटिव, क्या ऐसा कोई भाई, ये कंडीशन तब पॉसिबल है, मतलब ये दो एलिमेंट डिफरेंट आए तो ये रिलेशन होना चाहिए, क्या रिलेशन होना चाहिए, यदि x1 x2 इक्वल होंगे तो आउटपुट सेम आएगा, टू ले लो, दो बार ले लो तो आउटपुट तो सेम आएगा। ये कहता है ऐसा लोगी तो भी आउटपुट सेम आएगा। जैसे x2 की वैल्यू मान लो 2 डालता हूं तो x1 की वैल्यू क्या आई, -2, x2 की वैल्यू 2 डाली तो x1 की वैल्यू क्या आई, -2। या इन ऐसे इनपुट लोगे तो भी आउटपुट क्या आएंगे, सेम। ऐसा रिलेशन लोगे तो भी आउटपुट क्या आएंगे, सेम। चाहे एफ एक्स वन का निकालो चाहे एफ एक्स टू का निकालो, आएगा क्या बेटा, 4 आएगा, क्या 4। क्या ये पॉसिबल है डोमेन में, नहीं, क्योंकि डोमेन तो क्या है, डोमेन कंटेन सेट ऑफ और नेचुरल, तो ये नॉट पॉसिबल। तो कितनी कंडीशन आई डोमेन में, सिर्फ ओनली दिस। और ये तो किसको सपोर्ट करता है बेटा, वन वन को, किसको सपोर्ट करता है, यदि हर एक एलिमेंट की एक ही पर इमेज हुई तो किसको सपोर्ट करता है, वन वन को। तो ये फंक्शन क्या है, वन वन है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। इसी क्वेश्चन में सेम छापेंगे, बट यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, x1 x2 बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इफ fx1 इक्वल टू fx2। मान लिया हमने है, यदि नहीं है फिर तो वो तो वन वन को सपोर्ट कर ही रहा है, बट किसी x1 x2 के डोमेन के एलिमेंट्स में ये है, तो बेटा ये है तो ये भी होना चाहिए। और ये सेम सोल्विंग करोगे तो क्या आएगा बेटा, सेम करोगे तो क्या आएगा बेटा, या तो x1 इक्वल टू x2 आएगा या x1 इक्वल टू -x2। तो अब की बात, चलो ये तो आती है बेटा, ये तो इसमें भी आती है और इसमें भी आती है, बट क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, यस, क्योंकि डोमेन में क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स भी है। अब आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, यदि आपको मैनी वन शो करना है तो क्या एग्जांपल देना पड़ेगा, कम से कम एक दो इनपुट ऐसे हैं जिनका आउटपुट क्या है, सेम, कम से कम दो इनपुट ऐसे हैं जिनका आउटपुट क्या है, सेम। तो कहां से निकालेंगे, अब यहां से निकालेंगे। अब सर x2 क्या ले, भाई कोई भी इंटीजर ले लो, मैंने x2 ले लिया बेटा 1, कोई अच्छा 3 भी ले सकता है, तो x1 क्या आया, यहां से पता चला ना, x1 क्या आया, -3। फिर हमने देखा यार fx1 तो क्या आ रहा है बेटा 9, और fx2 भी क्या आ रहा है 9। अब फील आई यार, क्या यार ये कैसा बन रहा है कि दो इनपुट ऐसे हैं 3 और -3 जिनका आउटपुट क्या है, सेम। तो दो इनपुट का ही आउटपुट यदि सेम आ गया तो फंक्शन को क्या बोलते हैं, मैनी वन। फोरों का आ रहा है मुझे भी पता है, 4 -4 भी सेम आ रहा है, और मुझे तो दो इनपुट ऐसे चाहिए, दो इनपुट क्या चाहिए ऐसे जिनका आउटपुट क्या आ जाए, सेम। वहीं क्या बोल देंगे बेटा, मैनी वन। और ये वन वन बनाना है तो क्या बनाना पड़ेगा, सारे डिस्टिंक्ट इनपुट्स का आउटपुट क्या आना चाहिए, डिस्टिंक्ट। वो तो तभी पॉसिबल है जब ओनली ये कंडीशन पॉसिबल हो। तो ये हो सकता है आप डायरेक्ट यहाँ जज कर पाए क्योंकि ये फंक्शन आसान था,
बट ये रिलेशन की हेल्प से ये नंबर्स बनाने की कोशिश करेंगे जिनका आउटपुट क्या आ जाए सेम। समझ में आ गया? तो ये कैसा फंक्शन है? मैनी वन। ये कैसा फंक्शन है? वन। क्यों आया? क्योंकि डोमेन में ओनली एक ही कंडीशन पॉसिबल हो तो वन वन। और x1 x2 में इसके अलावा और कोई रिलेशन आ जाए विच आर पॉसिबल इन द डोमेन, तो हम क्या लेंगे? एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ कुछ पुट करके, यहाँ कुछ, जैसे मैंने x2 3 पुट किया था, x1 क्या है? -3। दोनों डिस्टिंक्ट इनपुट है, 3 और -3, बट आउटपुट क्या है? सेम। तो ये तो मैनी वन का एग्जाम्पल। क्या आउटपुट तो सेम है 9, और इनपुट क्या है? डिफरेंट। तो किसका एग्जाम्पल है? मैनी वन। बात समझ में आई? तो लिखो, ए फंक्शन विच इज नॉट वन वन, a function which is not one one, a function which is not one one is said to be, is said to be many one function. A function which is not one one is said to be many one function. A function is said to be many one. A function is said to be many one. A function is said to be many one if at least two elements of domain, at least two element of domain, at least two element of domain, at least two element of domain have same image, same image in codomain. कोडोमेन जरूरी है ना बेटा? इन सेम इमेज इन कोडोमेन। या फिर आप सीधा सीधा लिख लो, यदि कन्वर्जिंग रे है तो किसका एग्जांपल है वो? मैंने वन का। कन्वर्जेंस इज प्रेजेंट, यदि कन्वर्जेंस प्रेजेंट है तो किसका एग्जांपल है बेटा? मैनी वन का। यदि फिजिक्स वाला कन्वर्जेंस प्रेजेंट है तो क्या इसका एग्जांपल है? मैनी वन का। और कन्वर्जेंस इज नॉट प्रेजेंट है तो वन वन। कन्वर्जेंस इज नॉट प्रेजेंट तो क्या होगा बेटा? मैनी वन। समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया बेटा? यदि ऐसा कुछ है तो क्या है? कन्वर्जिंग रे का एग्जांपल है। कन्वर्जिंग रे किसको रिप्रेजेंट करती है? मैनी वन को। और कन्वर्जिंग रे प्रेजेंट नहीं है मतलब, तो बच्चे ये नहीं कहेगा ये इसमें तो फंक्शन ही नहीं होगा बेटा, इसमें तो क्या होगा? फंक्शन ही नहीं होगा। ऐसी रे है तो किसका एग्जांपल है बेटा? वन वन का। समझ में आ गया? वन वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या है बेटा? इंजेक्टिव। मैनी वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? नोट वन वन। क्या है? नोट वन। दूसरा नाम क्या है? नोट वन। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन तो करेंगे बट पहले मैं दो और बता देता हूँ। देखो ऑन टू फंक्शन, देखो ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, राइट डाउन ऑन टू फंक्शन। 2-3 दिन में सारे क्वेश्चंस करवाने हैं और फिर ये चैप्टर खत्म। एक काउंटिंग ऑफ फंक्शन सोल्व करवाना है मुझे बस। देखो ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू का दूसरा नाम है सब्जेक्टिव। क्या नाम है बेटा? ये नाम जरूर याद रखना बेटा। और ऑन टू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा? इनटू। क्या होता है? इनटू। इनटू फंक्शन क्या होता है बेटा? इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब देखो, जैसे डोमेन वन वन फंक्शन हो या नहीं हो, उसमें डोमेन का भी रोल होता है ना, अभी बताया। किसका रोल होता है? डोमेन। वैसे ऑनटू की डेफिनेशन किस पे डिपेंड करती है बेटा? कोडोमेन पे। किस पे डिपेंड करती है? कोडोमेन पे। कोडोमेन एग्जामिनर खुद देगा, यस और नो? देखो इंग्लिश में ऑनटू और इनटू का यूज करते हो, तो बहुत पता है क्या? इंग्लिश तो मेरे को भी कमी आती है, तो ऑनटू और इनटू का यूज कब करते हैं? हाँ। क्या? हाँ बोलो बोलो। अच्छा। सही बोल रहा है, सही। और इन दोनों मतलब थोड़ा ऊपर और थोड़ा छोड़ के ना। हाँ वही वही बात यहाँ पे होगी, देखना। इधर देखना बेटा, 1 2 3 4, इधर देखना बेटा, इधर देखना बेटा। हाँ बेटा, ऑन टू की डेफिनेशन किस पे डिपेंड करती है? कोडोमेन पे। किस पे डिपेंड करती है बेटा? कोडोमेन। ध्यान से देखना, एक फंक्शन बना रहा हूँ। मैंने फिक्स कर दिया कोडोमेन, डोमेन ए और कोडोमेन क्या है? बी। ध्यान से सुनना बेटा,
ये वन वन मैनी वन तो बता सकते हो, साफ साफ पता चल रहा है क्या है फंक्शन मैनी वन। बट ऑन टू का मतलब क्या होता है, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट पे क्या लगना, एरो लगना। कोडोमेन की सारी चीजों को कवर कर लेना, ढक लेना। किससे, एरो से। किससे, एरो से। क्या कोडोमेन के हर एक एलिमेंट पे एरो लग रहा है? कोडोमेन के हर एक एलिमेंट पे एरो लग रहा है। यदि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट पे एरो लग रहा है तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, ऑन टू। ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, ऑन टू। चलो, किसी फंक्शन को ऑन टू कब कहेंगे बेटा, ध्यान से ना, पहली डिफरेंस है। एफ एक्स इज सेट टू बी ऑन टू, एफ एक्स इज सेट टू बी ऑन टू, बेटा आवाज नहीं देख लेना। किसी फंक्शन को ऑन टू कब कहेंगे, इफ, इफ, देखना बेटा, बेटा ध्यान से सुन लो। सबसे बड़ा राइट साइड में कौन सा सेट है, कोडोमेन है। बेटा इसका मतलब क्या है, मैंने बोला ऑन टू का मतलब क्या है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट पे क्या लगना चाहिए, एरो। कोडोमेन का हर एक एलिमेंट कवर हो जाना चाहिए, किससे, एरो से। ढक जाना चाहिए, किससे, एरो से। ध्यान से सुनना, इस बात का मतलब क्या है, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट किसमें आना चाहिए, रेंज में। किसमें आना चाहिए, रेंज क्या होता है बेटा, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट। जिन जिन पे एरो लग रहा है वो रेंज के पार्टिसिपेट करेंगे। वो जिन जिन पर राइट साइड में एरो लग रहा है, जिन जिन पर राइट साइड में क्या लग रहा है, एरो, वो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रेंज में। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट में क्या लगना चाहिए, एरो। तो कोडोमेन का हर एक एलिमेंट किसमें पार्टिसिपेट करेगा, रेंज में। तो किसी फंक्शन को ऑनटू तब कहते हैं जब रेंज ही किसके इक्वल हो जाए, कोडोमेन। जो रेंज है वही कोडोमेन है, जो कोडोमेन है वही, क्योंकि रेंज किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का। रेंज कोडोमेन के इक्वल हो भी सकता है और नहीं। जैसे मैं ये क्वेश्चन ये बताऊंगा बेटा, ये ध्यान से सुनना बेटा, 1 2 3 4 5 6, देखना बेटा, देखना एक बार, ये फंक्शन वन वन है या नहीं है, बट क्या ये ऑन टू है, नहीं। क्या कोडोमेन के हर एक एलिमेंट पे एरो लग रहा है, नहीं। तो कोडोमेन तो क्या है बेटा इसका, 1 2 3 4 5 6, मैं इसको सी ओ डी मान लेता हूँ। क्या कोडोमेन कौन सा है बेटा, डी सेट 1 2 3 4 5 6, बट रेंज में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो क्या रेंज कोडोमेन से छोटी नहीं है, यस। तो जब कम से कम एक एलिमेंट पे एरो ना लगे, किसके, कोडोमेन पे। डोमेन की बात नहीं करें, किसकी बात करें बेटा, इधर देख लो, कोडोमेन का हर एक कम से कम एक एलिमेंट पे एरो ना लगे। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे, यानी कम से कम एक एलिमेंट, कुछ एलिमेंट ही कवर अप हो पाए एरो से। तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, इनटू। क्या कहते हैं, इनटू। तो ये तो चलो आपको समझ में आ गया है थोड़ी बहुत। अब हम डेफिनेशन लिखते हैं। एफ एक्स इज सेड टू बी ऑन टू इफ, पूरा का पूरा रेंज सेट किसके इक्वल आ जाए बेटा, कोडोमेन के। किसके इक्वल आ जाए, कोडोमेन के। यस और नो, बोलो, समझ में आया नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया? दोबारा सुनो बेटा, ए से बी तक फंक्शन है। पढ़ने के टाइम पे ध्यान यहीं पे होना चाहिए बेटा, और जगह नहीं होना चाहिए। ये हमारा बी क्या था, मैंने डिसाइड किया कि कोडोमेन 5 6 7 8 है, फंक्शन मैंने बनाया। तो क्या बी के हर एक एलिमेंट पे एरो लग रहा है, यस। तो इस पे एरो लग रहा है तो ये किसकी इमेज है बेटा, 1 की। इस पे एरो लग रहा है तो इमेज 2 की। इस पे एरो लग रहा है, इमेज एरो लगते ही किसका एलिमेंट आएगा बेटा, आउटपुट का। किसका आएगा, आउटपुट, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज है, तो किसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आया, 7 3 के कॉरस्पॉन्डिंग। यहाँ 8 किसके कॉरस्पॉन्डिंग आया, 4 5 6। तो ये सारे एलिमेंट्स किसका पार्ट है बेटा, रेंज का। और कोडोमेन क्या है बेटा, यही भी, ये क्या है, वी। तो इस केस में रेंज किसके इक्वल है, कोडोमेन के। तो यदि रेंज कोडोमेन की इक्वल हो जाती है तो ऐसे ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं बेटा, ओम टू फंक्शन। कैसे कहते हैं, ओम टू। ध्यान से सुनना, अब ये कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा, वन बेटा, ये मैनी वन तो है, क्या है, मैनी वन तो है। बट मैनी वन के साथ ऑन टू और इनटू में कौन सी चीज क्वालिफाई कर रहा है ये, ऑन टू की। किसकी, ऑन टू की। तो कैसा फंक्शन है, मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन, दोनों एक साथ हैं। मैनी वन भी है एंड ऑन टू भी है। अब ध्यान से सुनना, किसी फंक्शन को इनटू फंक्शंस कब कहेंगे, जब वो उनटू नहीं होगा, सीधी बात है। और इनटू वर्ड कब यूज किया जाता है, कुछ चीजों को कवर अप करने के लिए, और कुछ चीजें छूट जाए तो भी चलेगा। तो एफ एक्स इज सेट टू बी इनटू फंक्शन कब, कब बेटा, देखना बेटा। आप बताओ इसकी रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4। और कोडोमेन में कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6।
क्या रेंज कोडोमेन की इक्वल हुई? क्या रेंज कोडोमेन की इक्वल हुई? नहीं, क्योंकि ये 5 कोडोमेन में तो है बट रेंज में नहीं है। 6 कोडोमेन तो रेंज में नहीं है। तो यहाँ इनटू बनने के लिए किसको किसके अनइक्वल होना पड़ेगा? रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होंगी। रेंज और कोडोमेन क्या नहीं होगी? इक्वल। रेंज प्रॉपर सबसेट होगा कोडोमेन का। रेंज क्या होगा? प्रॉपर भाई। कोडोमेन से तो बाहर कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ कोडोमेन में आएगा। बट कोडोमेन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिन पे एरो नहीं लगेगा। मैंने क्या बताया? यदि कोई फंक्शन इंटू होना चाहता है तो कोडोमेन के कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिन पे एरो नहीं रहेगा। मैंने बोला कुछ एक एलिमेंट, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो कम से कम एक एलिमेंट छुप रहा है ना। तो ये कैसा फंक्शन होगा? इनटू। कैसा होगा बेटा? इनटू। fx is said to be into function if range is not equal to codomain, नॉट इक्वल टू कोडोमेन। या फिर आप इसको और रिफाइंड वे में लिखना चाहें तो रेंज इज प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? ये साइन, इक्वल टू का साइन है, ये साइन है ना। रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। बेटा ध्यान से सुनना, ये तो है फालतू की चीजें जो आपको समझा दी मैंने। बट यदि आपको किसी चीज को ऑन टू प्रूफ करना है, क्या तरीका होगा? जैसे वन वन के लिए या मिनिमम के लिए हम कहां से स्टार्ट करते हैं? एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और उसको सोल्व करते जाते हैं। ऐसे ऑन टू दिखाने के लिए क्या करेंगे? या तो आपको रेंज निकालनी आनी चाहिए, या तो आपको रेंज, और रेंज निकालने की बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं, बट बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ लिमिटेड 5-10 क्वेश्चन हैं। वैसे रेंज निकालना हर चैप्टर में आता जाता है। ट्रिग्नोमेट्री की रेंज ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हो, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शंस की रेंज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में सीखते हैं। तो रेंज चैप्टर एक लार्ज चैप्टर है, बट आपके सिलेबस में लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। वो कैसे करेंगे? यदि किसी फंक्शन को इनटू दिखाना है तो कम से कम कोडोमेन के एक एलिमेंट की क्या दिखा दो? प्रीमेज नहीं है, ये दिखा दो। यदि आपको ऑनटू दिखाना है तो क्या दिखाओ? कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या है? प्रीमेज एग्जिस्ट करती है। समझ में आ रहा है? तो लिखो आगे। fx is said to be onto fx is said to be onto fx is said to be onto if every element of the codomain, every element of the codomain। अब every element को कैसे लिखेंगे बेटा? इन जनरल लिखेंगे, यहाँ से कोई रैंडम एलिमेंट लिखेंगे, रैंडम। कोडोमेन से रैंडम एलिमेंट लिया मैंने, स्मॉल बी। देखो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, और ब्रैकेट में ही डाल देना, एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, every element of the codomain fx is said to be onto function if every element of codomain, वो एलिमेंट को ऐसे तो लिखेंगे b belongs to codomain, has at least has at least one pre-image, has one pre-image in domain, domain से बाहर नहीं, in domain, a function which is onto is also called, a function which is onto is also called surjective function या surjection। आगे लिखो into function, ये भी लिखने में बात नहीं। into function, the function f from a to b is said to be into function if there exists at least one element of codomain, if there exists at least one element of codomain, at least one element of codomain which has no pre-image, which has no pre-image, which has no pre-image in the domain, in the domain,
आगे लिखो बेटा, हेडिंग डालो, वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन। A function which is one one and onto, a function which is one one and onto, a function which is one one and onto, and लिखा है both, ब्रैकेट में डालो both, is also called, is also called bijective function, is also called bijective function, और ब्रैकेट में डालो बाइजेक्शन और बाइजेक्शन और बाइजेक्शन। अब हमारे पास, हम इनकी मिक्सिंग कर रहे हैं, और कितने टाइप के पॉसिबल फंक्शंस हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके सबके एग्जांपल दे देंगे। देखो वन वन और मैनी वन एक दूसरे के अपोजिट है, तो कोई फंक्शन वन वन एंड मैनी वन हो सकता है, वन वन भी हो और मैनी वन भी नहीं। क्या फंक्शन ऑनटू और इनटू दोनों एक साथ हो सकते हैं? नहीं, ऑनटू होगा तो, और इनटू होगा तो ऑनटू नहीं होगा, तो इसके साथ क्वेरी नहीं करेंगे। देखो वन वन, वन वन के साथ क्या पॉसिबल है? एंड वन वन बाई, वन वन एंड ऑनटू, ये पॉसिबल है बेटा। और वन वन के साथ क्या पॉसिबल है? इनटू। फिर बाद में किसके साथ पॉसिबल है? मैनी वन के साथ क्या पॉसिबल है बेटा? मैनी वन एंड इनटू, और मैनी वन एंड ऑनटू। मैं फाइनाइट सेट पे एग्जांपल दे रहा हूँ, इनफाइनाइट सेट पे तो क्वेश्चन से देखेंगे, तो थ्योरी का पार्ट में नहीं रख रहा हूँ, क्वेश्चंस देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो वन वन ऑनटू मान लो मैं ऐसे ले रहा हूँ बेटा, ए में वन टू थ्री फोर फाइव ले रहा हूँ, और बी में ले रहा हूँ फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। मुझे वन वन ऑन टू रखने हैं, तो वन वन भी रखना और ऑन टू भी। तो वन टू थ्री, इसमें कितने एलिमेंट्स है? फाइव। तो वन वन रखना है तो इसमें भी फाइव रखनी पड़ेगी, वन टू थ्री फोर फाइव। और बेटा ऑन टू रखना है तो इसके हर एक एलिमेंट की प्रीमियस दिखानी पड़ेगी, तो इसमें एक्स्ट्रा भी नहीं रख सकता। तो ऐसा कोई मैंने एक एलिमेंट बना दिया, देखना एक कोई मैपिंग बना दी जो डिस्टिंक्ट इनपुट गोज टू द डिस्टिंक्ट आउटपुट। अब देखो क्या ये वन वन है? देखो डिस्टिंक्ट इनपुट गोज टू द डिस्टिंक्ट आउटपुट, यहाँ किसी पे भी दो एरो नहीं लग रहे हैं, यस और नो। क्या ये ऑन टू है? यस, क्योंकि कोडोमेन मैंने यही कंसिडर किया है, और कोडोमेन के हर एक एलिमेंट में क्या लग रहा है? एरो। तो ये किसकी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है? वन वन की भी और ऑन टू की भी। तो ये वन, और इस ऐसे फंक्शन जो दोनों फंक्शंस हो, वन वन भी है ऑन टू भी, इनको क्या कहते हैं बेटा? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव। पहले आपके सिलेबस में था इनवर्स, उसके लिए यूज किया जाता था, बट अब डिलीट कर दिया है। वन वन एंड इनटू, वन वन तो बनाना है, वन वन तो बनाना है बेटा, वन टू थ्री फोर। अब की माने चेंज कर रहा हूँ बेटा, देखना फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, मुझे वन वन तो रखना है, बट क्या रखना है? इनटू। तो इसका एक एलिमेंट की प्रीमियस नहीं होनी चाहिए, और इसमें कितने एलिमेंट्स है? फाइव। और फाइव एलिमेंट का डिस्टिंक्ट आउटपुट का डिस्टिंक्ट इनपुट का डिस्टिंक्ट आउटपुट आना चाहिए, तो आउटपुट में फाइव एलिमेंट तो आएंगे, तो रेंज में फाइव एलिमेंट तो रखने ही रखने, बट मुझे इनटू रखना है। क्या रखना है? तो एक एलिमेंट की प्रीमियस भी नहीं होनी चाहिए, तो फाइव से ज्यादा ही रखने पड़ेंगे। तो मैंने ये एग्जांपल दे दिया, मान लो इसे। अब की बात, तो कैसा फंक्शन है बेटा? वन वन है, ऑन टू है बेटा? नहीं, क्योंकि इस एलिमेंट की प्रीमियस नहीं है। जो ऑन टू नहीं होते उनको क्या कहते हैं? इनटू। तो वन वन भी है और इनटू भी है। ऐसी बात में मैनी वन, मैनी वन में क्या ध्यान रखना है बेटा? मैनी कम से कम दो इनपुट का आउटपुट क्या होना चाहिए? सेम। मैंने ये ले लिया बेटा, चलो। तो मिनिमम फंक्शन है, यस। देखो कन्वर्जिंग रे का एग्जांपल मिल रहा है, दो इनपुट गो, एटलीस्ट टू इनपुट गोज टू द सेम आउटपुट, मिनिमम भी है। क्या ये इनटू है? इनटू, देखो इसकी कोई प्रीमियस नहीं है, तो इनटू भी है। अगला है बेटा मैनी वन और ऑन टू। मैनी वन, और ये एंड एंड का साइन होता है बेटा, एंड ऑन टू। तो वन टू थ्री फोर फाइव, और ऑन टू बनाना है बेटा, ऑन टू बनाना है, देखना। हाँ, पांच से कम एलिमेंट चलेंगे, मैं लिख दूंगा अच्छा एलिमेंट, देखना बेटा फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ऐसे लिखा हूँ। तो बेटा ये तो पांच इनपुट है, तो आउटपुट पांच से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते, यस और नो। पांच ही तो, पांच एलिमेंट्स पे ही तो एरो लग सकता है एटमोस्ट, और मैंने लिख दी कितने?
कितने एलिमेंट दिए, मान लो बनाओ एक बार, तुम बनाओ बेटा बनाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बेटा, 11 लग जाएंगे। तो इधर ज्यादा एलिमेंट्स नहीं होनी चाहिए, इधर ज्यादा। मैं मैन्युअल भी बनाना चाहता हूँ और ऑटो भी। तो कम से कम दो इनपुट का आउटपुट क्या होगा, सेम। तो 1 को 5 पे भेज दिया, 2 को 6 पे भेज दिया, 3 को 7 पे और 4 को 8 पे। यदि मैन्युअल बनाना चाहता हूँ तो 5 का आउटपुट इसी में से कुछ देना पड़ेगा। अब देखो क्या मैन्युअल है, इस डोमेन पे और इस डोमेन पे क्या मैनिमल है, यस। क्योंकि दो इनपुट का आउटपुट क्या है बेटा, सेम, दो कन्वर्जिंग रेट क्या ऑन टू है, यस। क्योंकि मैंने कोडोमेन में ही कौन से एलिमेंट कंसीडर किए हैं, 5 6 7 8। तो मैनिमल भी है और ऑन टू भी है। तो ये चार टाइप की क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल नहीं। समझ में आ रहा है क्या टाइम हो गया बेटा, ओके। अब हम दो क्लास, वैसे तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ काउंटिंग ऑफ फंक्शन बच गया, बाकी दो क्लासेस में हम अच्छे से क्वेश्चन करेंगे और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आईटीएफ। आईटीएफ बहुत छोटा चैप्टर है, 3 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कल जे की क्लास रहेगी 7:30 से 9 तक, ठीक है बेटा। फंक्शन के कुछ क्वेश्चन करेंगे।